हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम अपना जो पाठ चल रहा था सूक्ष्म जीव हमारे मित्र या 2 कक्षा 8 का पाठ 2 था, उसमें से टॉपिक करने जा रहे हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव। क्योंकि सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमारे लिए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं। अब पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ ये हमें हानि पहुँचाते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव यानी कि सूक्ष्म जीव हमें कहाँ कहाँ हानि पहुँचाते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, यानी हमें और हमारे सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमें बीमार बना देते हैं। हमारे जो कपड़े होते हैं, चमड़े का सामान होता है, उन्हें क्या है खराब कर देते हैं। मनुष्य, जंतुओं और पौधों में अनेक रोग ये लेकर चलते हैं। तो कुछ बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं रोगाणु। तो कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो रोगाणु या रोगजनक क्या होते हैं। रोगाणु या रोगजनक मनुष्य, जंतुओं अथवा पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हम रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं। ये जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमारे भोजन, कपड़े और जो चमड़े के सामान होते हैं उनको क्या होते हैं संदूषित कर देते हैं, यानी कि उन्हें खराब कर देते हैं। भोजन खराब हो जाता है और उसमें क्या है कुछ कीड़े वगैरह कई बार तो हमें दिखाई भी देते हैं और भोजन से बदबू आने लगती है। हम जैसे बासी भोजन खाते हैं तो खाने पर हम बीमार हो जाते हैं। उसका कारण यही होता है क्योंकि उसमें जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो पनप चुके होते हैं, उसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में हमने देखा क्या होते हैं। ये हमें हानि पहुंचाते हैं, मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। और जो सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रोगाणु या रोगजनक सूक्ष्म जीव कहते हैं। रोगजनक सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं ये किन किन में रोग उत्पन्न करते हैं? ये हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं मनुष्यों में रोग कारक होते हैं। एक तो ये किसमें होते हैं? मनुष्यों में रोग कारक होते हैं। दूसरा होता है पौधों में रोग कारक सूक्ष्म जीव। तीसरा होता है खाद्य यानी कि जो मनुष्य, और तीसरा होता है खाद्य विषाक्तन। चौथा होता है जंतुओं में रोग कारक सूक्ष्म जीव। मनुष्यों में रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? जो मनुष्यों में रोग कारक सूक्ष्म जीव, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्यों में रोग कारक सूक्ष्म जीव, जंतुओं में रोग कारक सूक्ष्म जीव, पौधों में रोग कारक सूक्ष्म जीव और खाद्य विषाक्तन, यानी कि जो भोजन होता है हमारे पके हुए भोजन को जो खराब कर देते हैं, विषाक्त बना देते हैं, जहरीला बना देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वो भी सूक्ष्म जीव होते हैं। तो अब जो मनुष्यों में रोग कारक सूक्ष्म जीव होंगे वो हम मनुष्यों में अनेक प्रकार की बीमारियां लगाएंगे। पौधों में रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं, ये पौधों में तरह तरह की बीमारियां आती हैं, वो इन्हीं सूक्ष्म जीवों की वजह से आती हैं। और खाद्य विषाक्तन जो हमारे खुद को संदूषित कर देते हैं, हम कहते हैं ना फूड पॉइजनिंग हो गई, वो इस खाद्य विषाक्तन के कारण होते हैं। जंतुओं में रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे जो जंतु यानी कि जैसे गाय, भैंस वगैरह, इनमें क्या आती हैं? मुर्गियों वगैरह में जो बीमारी आती है वो इन्हीं रोग कारक सूक्ष्म जीवों की वजह से आती है। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कि मनुष्यों में रोग कारक सूक्ष्म जीव। तो मनुष्यों में रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं ये सांस पीने वाले पानी द्वारा, और क्या होते हैं ये हमारे भोजन में चले जाते हैं। मनुष्यों में जो रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं ये मनुष्यों में रोग फैलाते हैं। ये कैसे फैलाते हैं? हम मनुष्यों में रोग, मनुष्य यानी कि इंसानों में, तो ये सांस द्वारा या पानी द्वारा या भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये क्या होते हैं? संक्रमित व्यक्ति अथवा कोई जंतु होता है उसके संपर्क में जब हम सीधे संपर्क में आते हैं तब भी ये रोग फैलते हैं। ये कैसे फैलते हैं? या तो सांस, पानी या भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, या संक्रमित व्यक्ति या कोई जंतु यानी कि जानवर जैसे हो गया उसके संपर्क में हम आते हैं तो ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है।
संचरणीय रोग होते हैं। संचरणीय रोग कौन से होते हैं? संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में वायु, पानी, हवा, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। ये संचरणीय रोग होते हैं। उदाहरण इसके हो गए हैजा, क्षय रोग, सामान्य सर्दी जुकाम हो गए, चिकन पॉक्स हो गया, क्षय रोग हो गया, ये होते हैं। संचरणीय रोग कौन से होते हैं? जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, यदि हम उसको टच करेंगे या उसके पास जाएंगे तो उससे वो रोग फैलते हैं। जैसे कोरोना जैसी महामारी थी, ये संचरणीय रोग था। हैजा होता है, ये संचरणीय रोग होता है। टीबी भी संचरणीय होता है। जब घर में एक व्यक्ति को जुकाम हो जाता है तो हमारे पूरे घर में सर्दी जुकाम हो जाता है। तो जो सामान्य सर्दी जुकाम होता है ये भी संचरणीय रोग होता है। संचरणीय रोग वो रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से, यानी कि जो उस रोग से ग्रसित है, उसके संपर्क में आएगा कोई स्वस्थ व्यक्ति, तो उसको भी वो रोग हो जाएगा। ऐसे रोग कौन कौन से होते हैं? हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम और चिकन पॉक्स, क्षय रोग, ये क्या होते हैं कि ये संचरणीय रोग होते हैं। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति, यानी कि जो उस रोग से ग्रसित है, संक्रमित व्यक्ति कौन सा? जो उस रोग से ग्रसित है, उस व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसे वो रोग वाहक क्या होते हैं कि रोग वाहक कुछ कीट या जंतु जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके वाहक यानी कि उनके वाहन का कार्य करते हैं। यानी कि वो बीमारी को अपने साथ जहाँ बैठते हैं वहाँ लेकर आते हैं। वो रोग वाहक हो गए, जैसे घरेलू मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, तो ये क्या है, बहुत सारे रोग फैलाते हैं। इनके उधर रोग वाहक कौन क्या होते हैं? रोग वाहक क्या होते हैं? कुछ कीट या जंतु जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के मतलब वाहन का कार्य करते हैं, कोई रोग वाहक का कार्य करते हैं। कुछ कीट या जंतु हानिकारक या रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म वाहक सूक्ष्म जीवों के जो रोग वाहक सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके रोग रोग वाहक का काम करते हैं। क्या करते हैं कि रोग वाहक का काम करते हैं। ये क्या होते हैं? रोग वाहक कुछ कीट या जंतु, जैसे घरेलू मक्खी, मच्छर हो गए, ये क्या होते हैं? जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके रोग वाहक का काम करते हैं। जैसे घरेलू मक्खी हो गई, ये क्या होती है? ये गंदी चीज़ों पर बैठती है और जब ये बैठती है तो ये वो जो गंदगी लगती है और फिर ये आके हमारे घर में जो खाने वगैरह पर बैठती है या हमारे शरीर पर बैठती है, तो इससे वो रोग होता है, वो हमें हमारे भोजन, पानी अथवा शरीर द्वारा हमारे शरीर में चला जाता है। इससे हम बीमार पड़ते हैं। तो इस वजह से घरेलू मक्खी को क्या कहा गया? रोग वाहक कहा गया है। तो इसका उदाहरण क्या हो गया? घरेलू मक्खी। इसका उदाहरण घरेलू मक्खी क्या हो गया? घरेलू मक्खी। और दूसरा उदाहरण इसका क्या हो गया? मादा एनाफ्लीज मच्छर। दूसरा इसका क्या हो गया? मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर।
मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है ये क्या होता है, प्लेजोमीडियम वाहक होता है। ये प्लेजोमीडियम क्या होता है, प्लेजोमीडियम होता है मलेरिया, यानी कि ये क्या होता है, मलेरिया परजीवी होता है। ये क्या होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर क्या होता है, मलेरिया परजीवी। इसके काटने से क्या होता है, हमें मलेरिया होता है। क्या होता है, मलेरिया परजीवी। मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है ये मलेरिया परजीवी होता है। ये प्लेजोमीडियम वाहक होता है। क्या होता है, प्लेजोमीडियम वाहक होता है। प्लेजोमीडियम किसे कहते हैं, प्लेजोमीडियम मलेरिया को कहते हैं। किसको कहते हैं, मलेरिया को। किसको कहते हैं, मलेरिया को। तो ये क्या होता है, प्लेजोमीडियम वाहक होता है। तो अच्छा, अब रोग वाहक आपको समझ में आ गया। कुछ कीट या जंतु जो रोग वाहक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का काम करते हैं वो क्या होते हैं, रोग वाहक होते हैं। इसके उदाहरण हो गया घरेलू मक्खी, क्योंकि वो संदूषित मतलब गंदी जगहों पर कचरे इत्यादि पर बैठती है और वो फिर आकर के जब हमारे खाने पर बैठती है, पानी वगैरह पर, तो उससे क्या होता है कि जो वो गंदगी होती है वो गंदगी हमारे भोजन में चली जाती है और उस भोजन को खाने से हम बीमार हो जाते हैं। ऐसे ही होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर जो प्लेजोमीडियम वाहक होता है। प्लेजोमीडियम मलेरिया को कहते हैं, यानी कि इससे मलेरिया फैलता है। तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया किस मच्छर के काटने से, एडीज मच्छर, मादा एडीज मच्छर। ये क्या होता है, मादा एडीज मच्छर होता है। ये इससे क्या फैलता है, डेंगू वायरस का वाहक होता है। ये किसका होता है वाहक, डेंगू वायरस का। किसका वाहक होता है ये, डेंगू वायरस का। किसका, डेंगू वायरस वाहक होता है। तो जो ये रोग वाहक, एक तो घरेलू मक्खी हो गई, एक मादा एडीज एनाफ्लीज मच्छर हो गया और एक मादा एडीज मच्छर होता है, ये डेंगू वायरस होता है, उसका वाहक होता है। मादा एडीज मच्छर किसका वाहक होता है, डेंगू वायरस होता है, उसका वाहक होता है मादा एडीज मच्छर। ठीक है, तो रोग वाहक घरेलू मक्खी, मादा एनाफ्लीज मच्छर और मादा एडीज मच्छर। घरेलू मक्खी द्वारा भी रोग फैलते हैं। मादा एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया का परजीवी होता है और मादा एडीज मच्छर होता है वो डेंगू वायरस का वाहक होता है। तो इनसे ये आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इनकी रोकथाम कैसे होती है, इनकी रोकथाम होती है कि हमारे जो कूलर, टायरों, फूलदानों में जो पानी होता है उसे रुकने नहीं देना चाहिए। अब इसकी रोकथाम के बारे में हम और पढ़ लेते हैं। तो रोकथाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, रोकथाम इनकी कैसे होती है। जो गमले, कूलर, टायरों में पानी न रुकने देना। ठीक है, इसका रोकथाम कैसे होती है, इसकी रोकथाम ऐसे होती है कि जो गमले, कूलर, टायर इत्यादि होते हैं उनमें पानी को नहीं रुकने देना चाहिए और अपने आसपास जो जगह होती है उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आसपास जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आस पास जगह को
साफ सुथरा, यानी कि हमें सफाई रखनी चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। कहीं पे पानी हो जैसे फर्शों वगैरह पे तो हमें पोछा लगा करके उसे सूखा करना चाहिए। तो आसपास जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और आसपास की जगह होती है उसे शुष्क यानी कि सूखी रखनी चाहिए, शुष्क रखना चाहिए। आसपास की जगह को कैसा रखना चाहिए, शुष्क रखना चाहिए। गमले, कूलर, टायरों इत्यादि में पानी होता है वो नहीं रुकने देना चाहिए। आसपास जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और फर्श वगैरह पे पानी हो। रोग हैं ये, यहाँ पे मैंने मानव रोगों के बारे में लिखा है। यहाँ पे रोग कारक जो सूक्ष्म जीव वो होंगे, संचरण का तरीका और बचाव के उपाय होंगे। तो मानव रोग है क्षय रोग। क्षय रोग कैसे होता है? क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। कैसे होता है क्षय रोग? जीवाणु द्वारा किससे होता है? जीवाणु द्वारा। इसका संचरण का तरीका क्या है? वायु, यानी कि ये हवा में फैलता है। संचरण का तरीका क्या है? ये वायु यानी कि हवा से फैलता है। खसरा से मीजल्स कहते हैं। ये क्या होता है? ये क्या होता है? वायरस होता है। क्या होता है? ये वायरस होता है। क्या होता है? ये वायरस होता है। और इसके जो संचरण का तरीका है वो भी क्या होता है? वायु होती है। क्या होती है? वायु द्वारा फैलता है। और दूसरा होता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? ये भी वायरस द्वारा होता है और इसके संचरण का तरीका भी वायु होता है। चिकन पॉक्स भी क्या होता है? वायरस। ये वायु यानी कि हवा या कायिक संपर्क द्वारा भी या सीधे संपर्क द्वारा फैलता है। या किस द्वारा? सीधे संपर्क में आने से फैलता है या सीधे संपर्क में आने से फैलता है। और चिकन पॉक्स बाद में पोलियो कैसे फैलता है? वायरस होता है। ये वायु या जल द्वारा फैलता है। पोलियो क्या है? एक वायरस है। वायु या जल द्वारा फैलता है। किससे? वायु या जल द्वारा फैलता है। अब जो इनके बचाव के उपाय हैं वो क्या है? इसके बचाव के उपाय क्या है? क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये क्या है? इनसे बचाव का उपाय ये होता है कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए जिनको चिकन पॉक्स इत्यादि ये जो होते हैं, पोलियो, चिकन पॉक्स और ये क्षय रोग, खसरा इत्यादि हो जाते हैं। उन्हें क्या है, जो रोगी व्यक्ति होगा, इसका रोगी व्यक्ति उसे स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। जो रोगी व्यक्ति है वो रोगी की व्यक्तिगत वस्तुएं होती हैं उनको भी अलग रखना चाहिए और उचित समय पर टीकाकरण होना चाहिए। जैसे पोलियो का टीकाकरण होने से इसका इलाज हो जाता है। तो ये होता है पोलियो का। अब हेपेटाइटिस नहीं, हैजा और टाइफाइड, हैजा और टाइफाइड है, ये दोनों जीवाणु द्वारा होते हैं और जल या भोजन द्वारा ये फैलते हैं। हैजा और टाइफाइड जिसको हम निकाड़ा बोलते हैं, टाइफाइड क्या होता है जिसको हम निकाड़ा बोलते हैं, ये दोनों किसके द्वारा होते हैं? जीवाणु द्वारा होते हैं। हैजा और टाइफाइड दोनों किसके द्वारा होते हैं? जीवाणुओं द्वारा होते हैं। किस द्वारा होते हैं? जीवाणु द्वारा होते हैं। और ये फैलता कैसे है? जल या भोजन द्वारा। किस द्वारा? जल या भोजन द्वारा, जल या भोजन द्वारा फैलता है। और इसके जो बचाव हैं वो क्या है? हैजा और टाइफाइड के व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी कि हमें साफ़ सफाई, व्यक्तिगत साफ़ सफाई रखनी चाहिए, अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। भली भांति जो पका हुआ भोजन होता है वो खाना चाहिए, यानी कि भोजन को अच्छे से पका करके खाना चाहिए। उबला हुआ पानी पीना चाहिए और टीकाकरण इसका उचित समय पर होना चाहिए। अब मलेरिया है, मलेरिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया जो रोग है, मलेरिया होता है ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है। किसके द्वारा?
प्रोटोजोआ। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है और इससे ये प्रोटोजोआ ये क्या है, ये मच्छर द्वारा फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है, मच्छर द्वारा फैलता है। और इसके बचाव का उपाय क्या है कि मच्छरदानियों का, क्योंकि मच्छर से क्या होता है तो मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर भगाने वाले कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। आजकल जो हम ऑल आउट वगैरह लगाते हैं ये भी लगानी चाहिए। और पानी को इकट्ठा नहीं होना जाने देना चाहिए, क्योंकि पानी इकट्ठा होगा तो उसमें मच्छर पनपेंगे और मच्छर पनपेंगे तो फिर वो हमें क्या है, इससे मलेरिया हो सकता है। मलेरिया, डेंगू इत्यादि रोग हो सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मनुष्यों में जो रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं ये टॉपिक इतना समझ में आया होगा। अभी तक भी आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो जंतुओं में रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो कौन से होते हैं। जीव मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्यों, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। किसमें, पौधों में रोग कारक होते हैं। ये क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग कारक होते हैं। या ये वो कौन से होते हैं जो जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, वो जंतुओं में रोग कारक सूक्ष्म जीव हो गए। ये कौन से हो गए, जैसे एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स नाम ये मनुष्यों और मवेशियों का एक भयानक रोग है। एंथ्रेक्स मनुष्यों और मवेशियों का एक भयानक रोग है। इसका उदाहरण क्या हो गया, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स मनुष्य और मवेशियों का भयानक रोग है। ये क्या है, मनुष्यों और ये जो मवेशी होते हैं, अपने पशु रखते हैं हम, उनका क्या है, ये भयानक रोग है। मनुष्य एवं मवेशियों का भयानक रोग है। किसका, मनुष्य मवेशियों का भयानक रोग है। कौन सा है, एंथ्रेक्स। कौन सा है, एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों का एक भयानक रोग है। ये किस द्वारा होता है, ये जीवाणु द्वारा होता है। कैसे फैलता है, ये जीवाणुओं द्वारा फैलता है। किस द्वारा फैलता है, ये जीवाणुओं द्वारा फैलता है। ये वायरस द्वारा कौन सा होता है, गाय में जो मुंह खुर की बीमारी आती है वो वायरस द्वारा आती है। गायों में जो मुंह खुर का रोग होता है वो वायरस द्वारा होता है। वायरस द्वारा क्या होता है, गाय में रस द्वारा क्या होता है, वायरस द्वारा गायों में मुंह खुर की जो बीमारी आती है वो वायरस द्वारा आती है। गाय में मुंह व खुर बीमारी, इसके लिए सरकार जो है डॉक्टर्स को भेजती है और उनको जो पशु अपने जो गायें होती हैं उनके जो दवाइयाँ वगैरह है वो लगा के जाते हैं। उनके पाँव पे कोई दवाइयाँ होती है वो लगा के जाते हैं जिनसे इन्हें मुंह खुर की बीमारी ना हो। तो जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि जो जीवाणु होते हैं, उन्हें जंतुओं में रोग कारक सूक्ष्म जीव कहते हैं। एंथ्रेक्स नाम का जो है सूक्ष्म जीव है, ये मनुष्य और मवेशियों में भयानक रोग उत्पन्न करता है। गायों में मुंह खुर की बीमारी वायरस द्वारा फैलती है। अब हम देखते हैं कि पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले आदि पौधों में रोग कारक होते हैं। वो क्या होते हैं, अनेक सूक्ष्म जीव
जो गेहूँ चावल जो क्या होते हैं सूक्ष्म जीव, जो गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास, गन्ना, संतरा इत्यादि जो फसलें होती हैं आदि पौधों में रोग कारक होते हैं। आदि में रोग कारक, इनमें क्या होते हैं, वो रोग उत्पन्न करते हैं। उन सूक्ष्म जीवों को पौधों में रोग कारक सूक्ष्म जीव कहते हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। इससे क्या होती है, फसल उपज में कमी आना, वो फसल होती है वो या तो बिल्कुल ही नष्ट हो जाती है या बहुत कम होती है। फसल होगी वो या तो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी या बहुत कम होगी। फसल उपज में कमी क्या होती है, इससे फसल उपज में कमी आना, फसल उपज में कमी, इससे क्या होता है कि जो फसल होती है उसकी उपज में कमी आ जाती है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है और संसाधनों द्वारा सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण करते हैं। रसायनों द्वारा सूक्ष्म जीवों पर, इसके लिए हमें फसलों पर कुछ रसायनों का छिड़काव करना पड़ता है जिससे वो सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, यानी कि स्प्रे हम करते हैं और उससे फिर वो सूक्ष्म जीव नष्ट हो पाते हैं। तो रसायनों द्वारा सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण, रसायनों द्वारा सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण किया जा सकता है। रसायनों द्वारा सूक्ष्म जीवों पर जो हम फसलों में स्प्रे करते हैं वो इन्हीं सूक्ष्म जीव होते हैं ताकि ये मर जाए, इसके लिए ही करते हैं। जैसे तेलिया होता है, कभी हम कहते हैं लट वगैरह, वो सफ़ेद मक्खी की बीमारी जैसे अभी नरमे के फसल में चली हुई है, तो इनके लिए हम क्या करते हैं कि रसायनों का यानी कि स्प्रे करते हैं। और चावलों में बहुत जल्दी बीमारी होती है तो उसके लिए क्या होता है, रातों रात उसमें स्प्रे करनी पड़ती है। तो इस प्रकार इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब कुछ पादप रोग वो किन सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं और उनके संचरण का तरीका है वो हम देख लेते हैं। पादप रोग हमारा क्या है, नींबू में जो कैंकर लगती है, नींबू में जो कैंकर की बीमारी लगती है वो किससे लगती है, वो जीवाणु द्वारा लगती है। किससे लगती है, वो जीवाणु द्वारा लगती है। और वायु द्वारा क्या होती है, यानी कि हवा द्वारा वो फैलती है। किसके द्वारा, हवा द्वारा फैलती है। नींबू कैंकर जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है और इसके संचरण का तरीका क्या है, हवा है। एक है गेहूं की रस्ट होती है, ये कवक को द्वारा लगती है। गेहूं की रस्ट ये कवक द्वारा लगती है। किसके द्वारा लगती है, कवक द्वारा लगती है। ये क्या होती है, ये वायु एवं बीज द्वारा फैलती है। किसके द्वारा, वायु या बीज द्वारा फैलती है। किसके द्वारा, वायु या बीज द्वारा फैलती है। और क्या होती है, भिंडी में जो पीली बीमारी लगती है वो भिंडी की कोई काम हो कि 1 मिनट रुक जा, 5 मिनट की वीडियो बस, ठीक है। भिंडी की पीत वायरस द्वारा लगती है और ये
क्या होती है कि कीटों द्वारा फैलती है। ये वायरस है भिंडी विषाक्तन। मैं बोली ना मैं वीडियो बनाऊँ। खाद्य विषाक्तन, खाद्य विषाक्तन खाद्य विषाक्तन क्या होता है? सूक्ष्म जीव होते हैं, ये हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। जब हम खाना बनाकर रखते हैं और यदि एक टाइम हो जाता है तो उसके बाद जो हमारा भोजन होता है उसमें कुछ सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे खाद्य को विषाक्त यानी विषैला बना देते हैं। जिस खाने को खाने के बाद हम बीमार हो जाते हैं और हमें डॉक्टर कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग हुई है, वो इन्हीं कारण होती हैं। तो ये क्या होते हैं? भोजन में उत्पन्न ये सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा किससे होती है खाद्य विषाक्तन? सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन होता है, वो करने से दूषित भोजन करने के कारण ये होती है। और भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी क्या होते हैं? वो विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। भोजन कभी जो भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं वो कभी कभी सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? वो क्या करते हैं कि कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। कभी कभी सूक्ष्म जीव विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? वो कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। उस विषाक्त भोजन के सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो जाता है। विषाक्त भोजन से व्यक्ति भयंकर रूप से क्या हो जाता है? रोगी हो जाता है। भयंकर रूप से रोगी हो जाता है। और कभी कभी क्या होती है कि मृत्यु हो जाती है। कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। उससे क्या होती है? कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से। क्या होते हैं? जो हम खाद्य विषाक्तन होती है। और जो भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं वो कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। इनसे उस भोजन को खा करके व्यक्ति भयंकर रूप से या तो रोगी हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय।